पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है और दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं इनके बारे में पढ़ा। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन मीन्स इनके दो मैट्रिसेस को हम किस ढंग से ऐड करेंगे, किस ढंग से सब्सट्रैक्ट करेंगे, यह हमको पढ़ना होगा। तो फर्स्ट एडिशन। If A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये 2x3 का, और इसी ऑर्डर का अगर हम दूसरा मैट्रिक्स ले लें B11, B12, B13, B21, B22, B23, तो यह भी 2x3 का, देन इनका एडिशन क्या हो जाएगा? इनका एडिशन डायरेक्ट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम सम कर देते हैं। A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, ये एडिशन होता है। अब बात आती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ a matrix by scalar by a scalar quantity. Let we have a matrix A with element aij of order m cross n, and let k is any scalar then multiplication of k with a is equal to k ai j with same order m cross n। मतलब अगर हमको किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना है तो वह स्केलर हम डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में कर सकते हैं। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ A is equal to aij of order m cross n, then its negative matrix will be minus a. It implies minus a is equal to minus 1 multiplied by a। ये निगेटिव मैट्रिक्स आपकी हो गई। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस।
difference of matrices. If A is equal to Aij m cross n and B is equal to B कोई और मैट्रिक्स है Bij, यह भी m क्रॉस n का है, तो A माइनस B जो होगा वह सिंपली आपका A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A13 माइनस B13, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22, A23 माइनस B23, A31 माइनस B31, A32 माइनस B32, A33 माइनस B33। इसको अगर हम ऑर्डर 3 का कर दें तो यह कंसेप्ट अपने पास डिफरेंस का मिल जाता है। अब आती है बात प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट, दो मैट्रिक्स का अगर सम है उसमें किसी स्केलर के से आप मल्टीप्लाई करते हो तो यह के प्लस के बी के बराबर होगा। सेकंड, के प्लस एल, एक स्केलर के है दूसरा स्केलर एल है, अगर इनको ए मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो के ए प्लस यल ए। यह आपको मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मैट्रिक्स का होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। number of rows of B मतलब कहने क्या है, दो मैट्रिक्स अगर आपके पास है उनको आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम जो है उसका जो ऑर्डर वह सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के ऑर्डर के बराबर हो, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल A is equal to 6923 and B is equal to 260798। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यह 2 क्रॉस 2 का है और यह कितने रो हैं? 2 क्रॉस 3 का है। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो देखो अब बराबर है, तो यह आपस में क्या हो सकते हैं? इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू, आप पहले इस पहले रो को लेते हैं, इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। तो 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7 फिर 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 6, 9 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। ये पहले रो का हम तीनों कॉलम में कर दिए। अब सेकंड रो उठाते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो आ गया 75, 117, 72, 25, 39, 24। और इनका ऑर्डर क्या हुआ? इनका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का हुआ, क्योंकि यहां नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं। तो बचता क्या है? इसका नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम। तो हमारे पास इस ढंग से हमको मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। एक चीज और हमको याद रखना है कि AB cannot be equal always with BA। It means it follows non-commutativity, मतलब यह कोई हमेशा जरूरी नहीं होता है कि ए बी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू दोनों बराबर आ जाए।
अब बात आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। If A is equal to Aij with order m cross n, then the matrix obtained by interchanging its rows and columns then it is called transpose of matrix A and denoted with A dash. It implies if A is equal to 3 under root 3 5 1 minus 1/5, अगर कोई मैट्रिक्स अपने पास 3x2 का है तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए होगा, इसका जो रो है उसको कॉलम में बना देंगे, तो 3 अंडर रूट 3 0 5 1 माइनस 1/5, ये 2x3 का मैट्रिक्स आपको मिल गया। और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स कुछ प्रॉपर्टीज भी आपके रखते हैं, जैसे फर्स्ट, किसी मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज है फिर उसका ट्रांसपोज अगर निकालें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमको मिल जाती है। सेकंड, स्केलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालें तो हमको के ए डैश मिल जाती है। थर्ड, ए प्लस बी ऐड करके ट्रांसपोज निकालें तो ए डैश प्लस बी डैश। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का ट्रांसपोज बी डैश और ए डैश होता है। अब बात आती है सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेस की। सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है भाई? सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be symmetric if transpose of A is equal to A. It implies Aij is equal to Aji for all values of
आई एंड जे। एंड ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to skew-symmetric matrix if transpose of A is equal to minus of A. That is, it implies Aji is equal to minus Aij. It means that all the diagonal elements of a skew-symmetric matrix are zero. मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होंगे वो क्या होंगे? जीरो होंगे इफ वो श्योर जीरो होंगे